साथियों नमस्कार। अभी मैं अनुराग के घर पे हूँ। मेरे साथ तमाम महिलाएं हैं और अभी अनुराग के माता पिता से इन्होंने बात किया है। आज अनुराग की हत्या हुए पूरे 12 दिन हो चुके हैं। ना ही कोई प्रशासन इस पे ठोस कार्रवाई की है, ना ही आरोपी का घर बुलडोज हुआ है। तमाम महिलाएं उनसे बात करेंगे बारी बारी करके। अगर आपने परिवार से मिला, क्या कुछ उन्होंने बताया, ये सब सवाल पूछेंगे। मैम, आपने अनुराग के माता पिता से बात किया, जी, आप दूसरी बार आप यहाँ अनुराग के जी, घर पे जी, आई हैं, जी। तो क्या कुछ उन्होंने बताया? आज पूरे 12 दिन बीत चुके हैं अनुराग की हत्या हुआ है। उन उन लोग के कोई ऐसे ज़मीनी मामला जो भी रहा हो, जी। लेकिन ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा इस बीच नहीं चल रहा था। ऐसे ही मतलब वो लोग तो यही बोलते हैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसके अंदर रंजिश रही होगी, वो आकर के जो करना था अपना कर गया। ये भी बात और जी बोलिए। बात ये है कि अब ये लोग गरीब लोग हैं, देख लीजिए मेरे ख्याल से टीन सेट पड़ा हुआ है, उसी में रहते हैं। हैं और देखिए सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके पहले भी आगे भी पीछे भी बिल्डिंग है शायद। तो अ, जो गरीब है उसको इस तरह से दबाया जाए, मतलब उसका ह्यूमन राइट ही छीन लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जीने का अधिकार ही ख़त्म कर दिया जाए। क्या है ये? न्याय है? इस पे कार्यवाही होना बहुत ज़रूरी है, तभी समाज सुरक्षित रहेगा, वरना समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। मैम, जिस प्रकार से आप एक संगठन के तौर पे आई हैं मिलने माता और एक महिला के तौर पे भी आई जी, हैं, जी, पूरी 12 दिन हो चुके हैं। जी। प्रशासन अभी आरोपी अंदर है, जेल में है और ना ही घर को बुलडोज किया गया। तो क्या आपको उम्मीद ये बनी है कि इस अनुराग के परिवार के साथ न्याय किया जाएगा? उसके घर को यानी आरोपी के घर को बुलडोज किया जाएगा, बाकी घर में अनुराग की बहन को देखिए क्या कोई हम लोग सरकारी तो पद पे दिया गया? आवाज़ उठाएंगे, जी। अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि कब कार्यवाही होती है, कब कार्यवाही होती है। लास्ट टाइम तक हम लोग जो है आवाज़ उठाएंगे और कार्यवाही के लिए मांग करेंगे। जी। मैम, जैसे तमाम नेतागण भी आते हैं, अनुराग के माता पिता से बात करते हैं, मिलते हैं, दुख में रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने आर्थिक मदद नहीं की। अनुराग के पिताजी कोई नेता के पति जो भी आते हैं मिलने जुलने के लिए 100 2 50 लोग दे देते हैं, लेकिन नेता ने अभी तक किसी ने आर्थिक मदद नहीं की। कोई बड़ा नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे खेल मंत्री हो यानी गिरीश चंद्र यादव हो, या जगदीश नारायण राय हो, या प्रिया सरोज यहाँ की वर्तमान की सांसद नहीं बनी। तो इस प्रकार के नेताओं का आना, परिवार से मिलना, और आप एक नेता के तौर पे आप परिवार को कुछ आर्थिक मदद दे सकते हैं, लेकिन किसी ने ना कोई एक छोटी सी भी मदद नहीं की। तो इस किस प्रकार के नज़रिए से आप देख रहे हैं जिस प्रकार नेता कर रहा देखिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, है? जी। इनको तो मदद करनी ही चाहिए, जी। सबको मदद करनी चाहिए। बाकी जनप्रतिनिधि के अलावा भी जो भी संगठन है, जो भी है, हम लोग जैसे सबको मदद करनी चाहिए। अब इस समय परिवार बहुत गर्दिश में है, जी बिल्कुल। तो उनकी तो मदद हम लोग को करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। आगे आके आर्थिक मदद करनी चाहिए, मेंटली सपोर्ट करना चाहिए, सब करना चाहिए। मैम, पीएस रोज का एक बयान आता है क्या? कि बुलडोजर संविधान में नहीं है, तो क्या? देखिए बुलडोजर संविधान में तो कभी नहीं था, मेरे ख्याल से पहले भी नहीं था, लेकिन जब योगी जी ने कुछ सोच समझ करके, इतने बड़े बड़े क्राइम पहले नहीं होते थे, कुछ सोच समझ के ही बुलडोजर को जारी किए, बुलडोजर से गिरवाना शुरू किए। तो पहले तो इतने बड़े बड़े क्राइम भी नहीं होते थे, इतने ऐसे ही अपराध भी नहीं होते थे। जब हुआ है तब ना बुलडोजर चला। अब सुप्रीम कोर्ट का शायद आदेश है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसमें अब हम पूरा उसमें कानूनी वो तो नहीं जानते सब कुछ क्या है, लेकिन अब जहाँ ऐसे अपराध हो गए तो वहाँ फिर तो चलना चाहिए। अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। क्योंकि अगर जिस प्रकार से अगर और भी अगर जैसे किसी और भी जाति में होता है, क्योंकि ये सजाती मैटर है, यादव यादव के बीच में मैटर हुआ, इसलिए कोई ना अखिलेश यादव एक्शन ले रहे हैं, ना ही योगी एक्शन ले रहे हैं, और इस समय उपचुनाव चल रहा है यूपी में। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अगर ये आरोपी के साथ बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो जैसे आज अनुराग की हत्या की है, कल किसी और ऐसे बच्चे की हत्या हो की जाएगी, सकती है, तमाम ऐसे बिल्कुल अपराध बढ़ेंगे। बिल्कुल हो तो क्या सकती इस है। पे प्रशासन को और सत्ता पक्ष को, सॉरी, यही विपक्ष को? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर ये जातिगत मामला नहीं है, इस पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठ रहा है, तो मानवाधिकार कहाँ चला गया भाई? इंसान को जीने का अधिकार तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
इसी की गुहार मैं लगा रही हूँ कि इंसान को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। एक सवाल और पूछते हैं। यहाँ के उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव यहाँ की सदर के विधायक है जनपद जौनपुर के, उनका गृह जनपद है और टाइकांडो खिलाड़ी अनुराग एक कुशल खिलाड़ी था, कई पदक भी जीता है और अनुराग यादव को सम्मानित भी कर चुका है। लेकिन उन्होंने कुछ ठोस कार्रवाई नहीं किया, ना ही योगी जी से उन्होंने मुलाकात करवाई है, ना ही अनुराग को कुछ आर्थिक मदद देने की बात कही है, ना ही अनुराग को न्याय दिलाने की बात की है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, तो जो खेल मंत्री यहाँ की गिरीश चंद्र ऐसे यादव जी- में दुख लगता है, बहुत ही कष्ट होता है ये सब देख करके, ये सब सुन करके। हाँ आपके संगठन ने कुछ आर्थिक मदद की परिवार? जी, हाँ, हम लोगों ने आर्थिक मदद की आज। जी, चलिए मैम, आपका क्या विचार है इस जिस प्रकार से यूपी में अपराध बढ़े, अनुराग की जिस प्रकार से हत्या की? इसकी हत्या ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हुआ तो प्रशासन को सतर्क होना चाहिए कि और अनुराग ऐसे न मारा जाए। उसको कम से कम आगे उसका घर गिरवाएं, बुलडोजर चलवाएं और बाकी जो शासन है उसको आकर के मिल करके जाना नहीं चाहिए। उस परिवार को आर्थिक सहायता भी किया जाए कि जो कि परिवार को संतुष्टि मिले। अब परिवार से मिलने लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं और कार्रवाई कुछ नहीं है। और आज तो हम लोग दोबारा आए हैं, परिवार तो बहुत रो रहा है कि उसको कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला, ना ही कोई उसको संतुष्टि मिली है। लेकिन यही हम लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि उसको आर्थिक सहायता भी मिले और उसको मदद भी मिले। आपसे मैम से पूछ लेते हैं। मैम, आपने अनुराग की माता जी से बात किया। अनुराग घर में इकलौता बेटा था, 5 बहनों में अकेला भाई था। जब जब रक्षाबंधन का दिन आएगा तो बहनें रोएंगी, बिलखेंगी कि मेरा एक ही भाई था जिसकी कलाई में मैं राखी बांधी थी कभी, आज मेरा भाई नहीं है। और माँ, आप महिला के तौर पे माता जी से मिली होंगी, एक बेटा उनका खो गया, तो किस प्रकार से घटना है उन्होंने बताया? अब भाई माँ है तो माँ, हम लोग भी महिलाएं हैं तो हम लोग दर्द समझ सकते हैं, और मैं कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती उस दुख का। उसमें उस दुख को जो है शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और बार बार मैं क्या बोलूँ उस चीज़ को लेके, बस मैं ये मांग करूँगी कि कानूनी कार्रवाई होनी, ठोस से ठोस होनी चाहिए। आप लोगों ने मांग किया कि मैं और अगर प्रशासन को जो है चार्जशीट अच्छे से लगाए। जी, आप लोगों ने मांग किया अगर कोई नेता शायद सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर योगी अखिलेश से नहीं मिलेंगे तो मैं आपने ये कहा कि योगी तक हम आवाज़ पहुंचाएं, तो क्या ये इस आपकी बातों में कितना दम है, योगी तक मिलवा सकती हैं आपके परिवार? जी बिल्कुल, अगर परिवार नहीं जाता तो हम ज्ञापन लेके जाएंगे। अच्छा, जी आपने दोबारा आया यहाँ पे? जी, मैं दोबारा आई हूँ। जी, तो जी। क्या आप पहली बार आने आई थी तो आप योगी तक ये बात पहुँचा सकती थी पहले? अभी तो छठ पूजा थी, हम लोग वो छठ महापर्व में हम लोग व्रत रहते हैं, तो हम लोग महिलाएं हैं तो आप समझ सकते हैं। जी, जी। अच्छा, और कुछ क्या करना है जिस प्रकार से जौनपुर की जाए प्रशासन और राजस्व विभाग की इसमें गलती बताई जा रही, 40 साल विवाद मैटर बताया जा रहा है। अगर इसमें चाहती राजस्व विभाग 1 हफ्ते 1 महीने में सुलझा देती, 40 वर्ष का समय बिता चुकी है। और अभी जो ने जांच पड़ताल में उसका नया वाला मकान भी ग्राम समाज में निकला है, जो पुराना वाला मकान है नवीन प्रति में निकला है, यानी दोनों ग्राम समाज में है। तो अभी इस पे बुलडोज का, यानी इसके घर को बुलडोज नहीं किया, तो क्या उम्मीदें आप सबकी बनती है कि परिवार की कि बुलडोज किया जाएगा इसका घर या नहीं? नहीं, उम्मीद लेके ही आए हैं और हमेशा उम्मीद पे हम लोग उम्मीद करेंगे। माननीय योगी जी से अनुरोध है और जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है आपके चैनल के माध्यम से, इस पे बुलडोजर चलना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे कई अनुराग नहीं तो चले जाएंगे, हम माँ बहन बेटियाँ कहीं सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। इसलिए माननीय योगी जी से हमारा अनुरोध है कि वो उसको कड़ी से कड़ी सजा दें एक अपराधी को। सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ पे यादव के बीच मैटर है, सजाती मैटर है। अखिलेश यादव मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो उस पर तमाम सवाल जवाब किए। पूरी समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन मंगेश यादव के घर पे इकट्ठा हुआ और 1 हफ्ते में लगातार लाखों का उनके ऊपर मंगेश को आर्थिक मदद मिल गई, लाखों का। तो क्या अनुराग यादव को अखिलेश यादव कदम नहीं उठा, अनुराग यादव की हत्या में उनके अखिलेश यादव कदम नहीं उठा पाता? बिल्कुल आना चाहिए था उनको, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। उनको आर्थिक मदद भी देनी चाहिए थी, आना भी चाहिए था, परिवार को सांत्वना देना। उनके आने से कम परिवार को ये तो समझ में आया था कि मेरा भाई कोई आया है। ये बिरादरी के नाम पे भी आते, मानवता के नाते पे भी आते, तो भी अखिलेश यादव को आना चाहिए था। मंगेश एक अपराधी था, अनुराग एक टाइकांडो खिलाड़ी था जो देश के लिए खेलता था। और जो मंगेश था वो एक अपराधी था सुल्तानपुर लूटकांड में। उनको 2 लाख अखिलेश यादव आर्थिक मदद देते हैं और भी नेताओं के द्वारा दिया जाता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग एक भारत का भविष्य होने के नाते उनको उनकी आर्थिक मदद नहीं की गई। पता नहीं क्यों नहीं किया गया, गरीबी के नाते नहीं किया गया कि क्या बिरादरी के नाते नहीं किया गया, क्या वजह है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर।
साथियों, ये मेरी मौजूदगी अनुराग यादव के घर पे थी और महाराणा प्रताप सेना की महिलाएं थी, संगठन की महिलाएं थी। उन्होंने दूसरी बार अनुराग के माता पिता से बात किया, उन्होंने आर्थिक मदद भी दिया है कुछ। और जिस प्रकार से इन लोगों का आरोप है कि बहुत जल्द आरोपी का घर भी गिरना चाहिए और इस पे आरोपी के साथ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम सवाल जवाब उठ रहे हैं, चाहे प्रिया सरोज हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो और चाहे यहाँ की विधायक सदर के जौनपुर सदर के विधायक गिरिचंद यादव और वर्तमान उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जो अनुराग एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, चाहते आप खेल मंत्री के तौर पे आप अनुराग को न्याय दिला सकते हैं। फिलहाल तमाम कमेंट करके आप बताइएगा कि किस प्रकार से न्याय होगा या नहीं होगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।